सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। वजीर आजम का चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी क़यादत को एक बेस पर बिठाने का फैसला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुला ली। तमाम जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। इमरान खान भी मधु, अय्याज सादिक के असद कैसर और परवेज खटक से राबिते। शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। हम दुश्मनों के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर। एपेक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला खसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। कोर कमांडर, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला मुत्तवक़्क़े। शहबाज शरीफ की PTI के 2 नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत। सानेहाए पेशावर की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी की खामियां बेनकाब। खुदकुश हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर सवार आया। जैकेट भी पहन रखी थी। 12:33 पर खैबर रोड चेक पोस्ट से दाखिल हुआ और बाइक पार करके बगैर तलाशी पुलिस लाइन तक पहुंच गया। दहशतगर्द 12:42 पर मस्जिद की तरफ गया। 1:17 पर खुद को उड़ा लिया। CCTV फुटेज सामने आने के बाद सवालात ने सर उठा लिया। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना। हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहाँ से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊँगा, मिन्नत करूँगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूँ। सानेहा पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच गए। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में आया। सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मोटरसाइकिल तलाश कर ली। CCTV फुटेज भी मिल गई। शहर में सेफ सिटी कैमरे नहीं, शहरियों से दरखास्त करके फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को कटहरे में लाया जाएगा। एक एक शहीद का बदला लेंगे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अफवाहें और साजिशी थेरी गम में इजाफे का सबब। बच्चों की लाशों पर सियासत ना की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रोन हमले की बातें बेबुनियाद करार। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी का महकमा CTD अदम तवज्जोही का शिकार। फंड्स और वसाइल के साथ नफरे की कमी का भी सामना। सूबे में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 700 से जायद वाक़यात। पुलिस एहलकार ज्यादा निशाना बने। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट 14 बरस से ज़ेर इल्तिवा। मंसूबे के तहत शहर के 850 से ज्यादा मकामात पर 6000 कैमरे नस्ब किए जाने थे। 10 अरब रुपए लागत का मंसूबा 20 अरब तक जा पहुंचा। हर आंख अश्कबार है, दिल खून के आंसू रो रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाई कोर्ट में हम रिट करते हैं, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हमने कंधा जनाजे को दिए है, वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन होंगे और मज़ीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत ख़तरे में है। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत। खत में वाज़े लिखा था आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। इंतखाबात जरूर होंगे लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहाट के करीब इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। मुसाफिर कोच और ट्रेलर के तसादुम में 17 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। बच्चे और खवातीन भी शामिल। हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 4
साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिलके मुझे काम करना है। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम अवाम में हैं। मुल्क में 4 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की मैशियत पर खुदकुश हमला किया। IMF मुआहदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद खकान अब्बासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का अज़्म। फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक्तदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करवा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशतगर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हो रहे थे? कब्रिस्तान बनाकर अमन कायम नहीं होते। इंपोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन बहर सूरत करवाना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद असर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है। और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह के खिलाफ थाना अपारा में FIR। हथकड़ियां लगाने पर SHO से तल्ख कलामी। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुकदमा सुनेंगे। पिटीशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई है। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR मरी में काटी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर गैर कानूनी असलहा रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम। सीपैक के तहत हजारों मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बन रही है। चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, जल्जलों में, जंगों में साथ दिया, अमन में साथ दिया।
माजी करीब में कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि सी पैक में वो तातुल का शिकार हो गया। इट्स रियली अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर दिस आफ्टरनून टू इनॉग्रेट K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई ज़राए वक्त की ज़रूरत है। सी पैक के तहत मुल्क में पैदावारी मंसूबों पर काम जारी। सोलर एनर्जी पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइडल पावर की सलाहियत मौजूद। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं। कोयले से पैदावार हासिल करके ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। वज़ीर आज़म का कराची में K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की लटकती तलवार इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली के हल्का 193 राजनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। PTI चेयरमैन साख खराब होने से खौफजदा। मकबूलियत का ड्रामा बेनकाब हो गया। अवैस लगारी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। पूरे 15-16 दिन की PTI की भरपूर कैंपेन के बाद और नून लीग की भरपूर कैंपेन के बाद जो उनको इस हल्के में लोगों के तासुरात मिले, उसके बाद उसने ये हारने के बजाय इस बात को जी तरजीह दी कि मैं यहाँ के लोगों को अकेला छोड़ के अपना जो फैसला है उसको वापस लूं और किसी और को इस हल्के में हारने के लिए कुर्बान कर दूं। जनूबी पंजाब के इस हल्के ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रेंड कायम किया है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ड्रामा था उसको बिल्कुल बेनकाब करने का PTI डिलीवर नहीं कर सकी। बिल्कुल PTI फेल हुई है मुकम्मल तौर के ऊपर और उसको उसके सामने शीशा आ गया। पहले 15 दिन की कैंपेन ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया और वो तुम दबा के भाग गया। IMF हुक्म और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरकारी अफसरों के असासे अवाम के सामने रखे जाएं। तफसीलात पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाए। मॉनिटरी फंड की शर्त शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का मुतालबा। अफसरों की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद ₹2.54 बढ़ गई। 271 रुपये 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना भी मजीद महंगा। फी तोला नर्ख 2,200 रुपये के इजाफे के बाद 2,07,200 रुपये तक पहुंच गए। पाक फजाइया के 8 अफसरों की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। इमरान कादिर, गजनफर लतीफ, शहरियार खान, नौमान वहीद, महरियार साकिब, अबूजर खान, मोहम्मद असलम और गुलाम शब्बीर शामिल। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तायुनात। ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। वजारत कानून ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफा कमाल MQM राबिता कमेटी के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील और फारूक सत्तार भी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर होंगे। अनीस कायम खानी को डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया गया। सर्कुलर जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट का फैसला। सेहतमंद मरीजों की घरों को वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का जल्द से जल्द इकदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कराची के इलाके शादमान में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद। कुर्बान एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में तैनात था। मुलजिम फरार। वाक़े की तहकीकात जारी। न्यू कराची में भी फायरिंग। आफ्ताब नामी शख्स जाँ बहक। लाश हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई।
फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों पर गाड़ी रोकने का जुर्म। कराची में खातून आपे से बाहर। डीएसपी ट्रैफिक से बदतमीजी, बुजुर्ग ऑफिसर को धक्के थप्पड़ भी मार दिया। मुकदमा दर्ज। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। आजाद कश्मीर में राबता सड़कें बदस्तूर बंद। लेह में पारा -12, कालाम -9, अस्तौर पारा चिनार -7 और स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिर गया।